अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैर वाफियत से होंगे, अच्छे होंगे और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आप अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फाइनली आप लोग कई दिनों से इंतज़ार में हैं कि सर बड़ा जो है क्या बात है, इतना दिनों से क्लास जो है नहीं हो पा रहा है भाई। खैर नहीं हो पा रहा था, ये आपके लिए फ़ायदा था कि आप लोग 5 चैप्टर तक आराम से सभी लोगों के, जो लोगों का छूट गया होगा वो लोग कर लिए होंगे, है ना। देखिए फ़ायदा है, अगर छुट्टी कभी मिल जाए, बाय द वे छुट्टी हो जाए, तो आपको चाहिए कि पीछे वाला चीज़ को रिवीजन कर ले, जो चीज़ छूट गया है जिस सब्जेक्ट में, उसको मेकअप करते हुए चलिए। और उसको जब कर लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अब कंटिन्यू लाइव से हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा और क्वेश्चन आंसर आसानी के साथ याद भी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चे, सभी लोग आहिस्ते आहिस्ते आ रहे हैं और एक बार हाजिरी सभी लोगों को बना दें। और आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे और जिसका नाम क्या है, आशियाना, जिसके लिखने वाली कौन है, निगार अजीम। ये एक ऐसा अफसाना, ये एक ऐसा कहानी है बाबू, जिसमें आपको पता चलेगा कि जो ये अफसाना है, घर में एक परिवार किस तरह से रहता है, बहू को कैसे रहना चाहिए, बहू के साथ सास को भी उसके कैसे रहना चाहिए, और उसके ससुर और बेटे यानी माँ बाप, एक फैमिली अपने घर में एक अच्छे तरीके से कैसे रह सकती है। इस फैमिली से अगर देखिएगा तो आपको बहुत कुछ सीख मिलेगा। और उम्मीद करेंगे जो हमारी बहनें हैं छोटी छोटी, जब उनकी शादी हो जाए तो इस तौर तरीका पर चले जिसका नाम इरफाना है ना। तो बहुत ही अच्छा अफसाना आपको लगने वाला है, क्योंकि कहानी की तरह आपको सुनाएंगे और बहुत मजा आने वाला है। क्लियर है बाबू? तो सभी लोग आ गए हैं, जैसे मैं शोएब अंसारी यहाँ हैं, एमडी महताब, एमडी फुरकान, एमडी इस्माइल, एमडी जैद अहमद, शेख दिलशाद, एमडी आकिब, है ना, हसन, रेहान मलिक, बहुत सारे बच्चे हैं, है ना। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को क्लास जो है ना बेहतरीन अंदाज में सब चीज क्लियर होगा, आवाज भी क्लियर होगा। तो एक बार सभी लोग कंटिन्यू दिल वाला इमोजी शेयर करेंगे, ताकि इससे हम समझ जाएंगे कि क्लास बेहतरीन अंदाज में आपका चल रहा है और हम आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है बाबू? जरा एक बार सभी लोग दिल वाला इमोजी शेयर करेंगे ताकि हम इससे समझ जाएंगे। चलिए आगे की ओर बढ़े ना बाबू, और हम लोग बेहतरीन अंदाज में इसको, हाँ चलिए क्या बात है, सभी लोग कह रहे हैं क्लियर 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 सर। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे और बढ़ते हुए इस अफसाना को बेहतरीन अंदाज में हम लोग पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा ये अफसाना। और ये एक ऐसी अफसाना जो आपको सुनने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा, और अच्छा के साथ साथ आपका सारा क्वेश्चन आंसर भी क्लियर हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में सब चीज जो है ना याद भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम्म, सबका कमेंट पढ़ते हैं बाबू, जिसका नाम आ गया था उसका पढ़ दिए थे। चलिए खैर ले लेते हैं, कौन, खालिदा खातून है, अलाउद्दीन भी है और एमडी फुरकान। चलिए बाबू आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले बाबू आप जान लीजिए, यहाँ हम लोग जानेंगे सबसे पहले निगार अजीम के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम लोग निगार अजीम के बारे में जानेंगे, और निगार अजीम के बारे में जब भी हम लोग जानेंगे तो बेहतरीन अंदाज में जानेंगे, जिस तरह से हम लोग सभी के बारे में हम लोग जानते थे उसी तरह से हम लोग सबके बारे में जानेंगे। और निगार अजीम के बारे में हम लोग ऐसा जानेंगे, जो आपके किताब है उससे भी हम लोग कुछ कुछ सीखते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि जो आपका बुक है उससे हम लोग रिलेटेड पढ़ेंगे, ताकि आसानी के साथ जो है ना क्लियर हो जाए, कोई चीज़ दिक्कत ना हो। तो वो चीज़ भी आपको हम दिखा देंगे बेहतरीन अंदाज में, है ना। वो चीज़ भी हम आपको दिखा देंगे बेहतरीन अंदाज में, ठीक ना, ताकि बेहतरीन किसी तरह का आपका कोई परेशानी नहीं हो और सब चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ, उसके बाद जो आपके बुक में है जितना इंपॉर्टेंट है उतना, ठीक है। देखिए हम आपको पहले वही पढ़ा देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ समझाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले जो आपका किताब है ये निगार अजीम अफसाना है ना, अफसाना लिखी है, जरा इनको देखिए और बेहतरीन अंदाज में समझिए। पहले पहले हम लोग इसको बड़ा करते हैं और बेहतरीन अंदाज में आपको नजर आएगा, नजर नहीं भी आएगा कोई नहीं, इसको हम टाइप करके भी लाए हैं और बेहतरीन अंदाज में आपको समझ में भी आएगा और क्लियर आपको लिख के लेके आए हैं ताकि बढ़िया से आप समझ जाइएगा। चलिए तो देखिए बाबू, सबसे पहले निगार अजीम के बारे में जानते हैं, और निगार अजीम के बारे में ज्यादा कुछ जानना भी नहीं है, बहुत ही कम याद रखना है, ठीक ना। तो ये बाबू निगार अजीम, ठीक है, ये एक औरत है निगार अजीम अहद हाजरी, मतलब वह जमाना जो चल रहा है, एक अहम अफसाना निगार है, मतलब बहुत ही खास अहम। उनका असल नाम मलका मेहर निगार है। जैसे सभी का देखें आप, बचपन का नाम मुजीबुर रहमान, सैयद सुहेल अजीमाबादी के या शबनम कमाली के असल नाम मुस्तफ़ा रजा, तो इस तरह से सभी का है। तो इनका क्या है, मलका मेहर निगार, क्लियर है। और कलमी नाम निगार अजीम, तो कलमी नाम मतलब जो आमतौर पे एक तरह से कहा जाए लिखावट में, तो वो कलमी नाम होता है।
उर्दू दुनिया में मशहूर व मकबूल है, मतलब उर्दू की दुनिया में मतलब बहुत ही ये उर्दू की अफसाना निगार में खवातीनों पे बहुत अच्छी अच्छी अफसाने इन्होंने लिखी। उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया। तो एक सवाल यहाँ से पूछेगा कि निगार अजीम उर्दू के अलावा किस किस मजमून में एमए किया, तो उर्दू और उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में। आप लोग जान रहे हैं सभी लोग ड्राइंग और पेंटिंग क्या होता है। उन्होंने सादत हसन मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी का जायजा भी पेश करके जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री भी हासिल किया। मतलब पता चला कि जामिया मिलिया से भी पीएचडी का डिग्री भी हासिल किया। अभी देख रहे हैं कि जामिया मिलिया से कितने बच्चे जो है ना आईएएस यूपीएससी जो है ना निकाल रहे हैं। मतलब एक सही दिशा ले जाने के लिए एक यूनिवर्सिटी जो आपका बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में आता है जो दिल्ली है, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी। क्लियर है। तो जायजा पेश किया, मतलब तनकीदी जायजा जो सादत, तो सब याद नहीं रखना है। वक्त ख्वातीन अफसाना निगारों में उनका खास पहचान यूं भी बनती है कि उन्होंने ख्वातीनों के जज्बात व महसूसात को, अभी देखेंगे किस तरह से एक औरत एक ख्वातीन की क्या हौसला और क्या उसकी सोच होती है वो आपको अफसाना में दिखाई देगा। मसाइल पर मुतअद्दिद अफसाने लिखे हैं। जबरो इस्तेहाल और मौजूदा माशरे जो हमारे माशरा चल रहा है उसकी इंसानियत पर सोजो सूरत व हाल पर उन्होंने निहायत असरपुर अंगेज अफसाने लिखे हैं। निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ क्या नाम है? अक्स है। क्या नाम है बाबू? अक्स। और 1990 में शाया हुआ। अभी हमें इसको लिख के बताएंगे अच्छा से, है ना। उसके बाद 1999 में मजमुआ गहन शाया हुआ। अफसानों के अलावा उन्होंने सफरनामे और तनकीदी जायजे मजमून में भी मैदान में भी नुमाया काम किए। उन्होंने हरचरण सिंह चावला की शख्सियत और फन का जायजा भी पेश किया। बहादुर शाह जफर की शख्सियत और उनकी शायरी पर भी उनकी अहम तनकीदे किताब शाये हो चुकी है। निगार अजीम ने गर्दे आवारगी के नाम से एक सफरनामा लिखा। सफरनामा का नाम क्या पूछेगा आपसे? गर्दे आवारगी। और कलमी सफर जारी है, यानी इनके बारे में इंतकाल नहीं याद करना है। अब आपको रहा सवाल कि सर कितना याद करेंगे हम लोग निगार अजीम के बारे में, तो कहिएगा सर हम जितना यहाँ आपको बता रहे हैं उतना आप निगार अजीम के बारे में ध्यान रखिएगा, बाकी आपको नहीं ध्यान रखना, ठीक है। निगार अजीम के बारे में बाबू आपको इतना ध्यान रखना है। निगार अजीम तो ये तो हो गया बेहतरीन अंदाज में। अब निगार अजीम के बारे में कितना ध्यान रखना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग निगार अजीम के बारे में इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे क्या, कि इनका असल नाम क्या है ना। असल नाम क्या है? असल हम लिख दिए, असल नेम भी लिख देते हैं तो और बेहतरीन रहेगा। असल नेम है ना। पैदाइश इंतकाल के बारे में कुछ जानना नहीं है तो असल नेम हम लोग क्या पढ़े थे? मलका मेहर निगार। आप लोग भी कलम चलाते रहिए साथ साथ मेरे, है ना। मलका मेहर निगार, इससे फायदा ये होगा कि आपका राइटिंग खूबसूरत होगा और बेहतरीन अंदाज में आप जो है ना लिख पाइएगा। मलका मेहर निगार असल नाम है। अगर हम बात करें बाबू, है ना, मलका मेहर निगार के अलावा अगर इनका जो है एक और क्या क्या पैदाइश इंतकाल तो याद नहीं करना है। उर्दू ड्राइंग एमए में पेंटिंग की तो लिखना नहीं है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है उनका पहला मजमुआ, है ना। पहला मजमुआ अगर हम बात करें, पहला मजमुआ, है ना, मजमुआ कहते हैं कलेक्शन को, जिस तरह से कई सारे एक बड़ा अगर कोई चीज है उसमें से एक निकाला जाए तो वही मजमुआ होता है, छोटा सा, है ना। तो एक तरह से मजमुआ कौन कौन है तो ध्यान रखिए। पहला मजमुआ अक्स है, आपको दिखाया भी। और अक्स कब शाया हुआ तो ध्यान रखिएगा 1990 में, ठीक ना। अगर हम बात करें बाबू उनकी दूसरा मजमुआ, है ना, दूसरी मजमुआ कह सकते हैं, दूसरी मजमुआ, है ना, दूसरी मजमुआ तो कहिएगा सर दूसरी मजमुआ का नाम क्या है तो आप पढ़ाएं गहन, है ना। क्या बाबू? गहन। और गहन कब शाया हुआ तो 1999 में, 1999 में। क्लियर है। दूसरी मजमुआ उनका गहन है और मजमुआ गहन कब शाया हुआ पूछेगा तो 1999 में, ठीक है, 1999 में। और अक्स कब शाया हुआ तो 1990 में। तो दोनों याद हो गया। और एक उनका क्या है? गर्दे आवारगी सफरनामा है। तो सफरनामा का उनका नाम क्या है? सफरनामा, है ना। सफरनामा का नाम क्या है तो कहिएगा सर सफरनामा का नाम है गर्दे आवारगी, है ना। गर्दे आवारगी, आवारगी। तो गर्दे आवारगी के नाम से एक सफरनामा भी निगार अजीम लिखी, ठीक है। और कलमी सफर जारी है। इसके अलावा आपको निगार अजीम के बारे में बस इतना अगर आप याद रखते हैं तो बहुत काफी है। इतना हर बच्चे को जो है ना याद एकदम कंफर्म कर लीजिएगा। ये सवाल आपके एग्जाम में बार बार यहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये मेरे बच्चे से गुजारिश है कि इतना चीज आप लोग कंफर्म जो है ना क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो सभी लोग याद कर लेंगे, हाँ, क्लियर है। इतना सभी लोग याद कर लेंगे ना तो एक बार सभी लोग बताएंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे अफसाना की ओर, है ना। तो अफसाना अब हम लोग सुनेंगे। चलिए भाई क्लियर हो गया ना। और यहाँ हम देखिए टाइप करके भी आपकी तरफ से आ गया एक बार और रिवीजन के तौर पे। निगार अजीम का असल नाम मलका मेहर निगार, कलमी नाम निगार अजीम। तो कलमी नाम तो आपको पता ही है ना। उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया, है ना। पहला मजमुआ अक्स है 1990 में, हम आपको बताएं 1990 ये जो है 1990, ये देख रहे हैं ना 1990। अच्छा ये बताइए कि उर्दू कोई इसमें बच्चा है जिसको उर्दू गिनती समझ में नहीं आता है
कोई भी एक बच्चा होगा हम उसके लिए आज उर्दू गिनती सिखा देंगे। उर्दू गिनती किस किस को नहीं आता है, एक बार जो है ना सभी लोग हाथ उठाएंगे कि सर हमको नहीं आता है। 2 मिनट लेंगे आपसे और उर्दू गिनती आपको जस्ट अभी सिखा के जाएंगे। तो अगर एक भी बच्चा का नहीं आ रहा है तो बताइए, ट्रिक के साथ आपको उर्दू गिनती हम सिखाने वाले हैं 2 मिनट के अंदर, लेकिन आखिरी में सिखाएंगे ये अफसाना सुनाने के बाद, सवालों जवाब के बाद। तो जरा बताइएगा तो उर्दू गिनती किस किस को सीखना है, जो भूलिएगा नहीं हमेशा के लिए, ठीक है। चलिए, एक कह रहे हैं कि सर हमको नहीं आता है, सिखा दीजिएगा, ठीक है। हमको आता है, चलिए भाई, बहुत बच्चे को आता है और बहुत बच्चे हाथ भी उठाए हैं। चलिए सिखाएंगे, आखिरी में आपको चैप्टर पढ़ाने के बाद सिखाएंगे। तो 1990 हो गया और शाया हुआ, और दूसरा मजमुआ क्या नाम है, तो दूसरा मजमुआ बाबू गहन है, और 1999 में 9 साल बाद वो हो गया, क्लियर है। और कलमी सफर अभी इनका जारी है, और सफरनामा का नाम गर्दे आवारगी है। अब हम लोग बढ़ेंगे बाबू अफसाना की ओर। तो आप लंबा चौड़ा जो अफसाना देखेंगे, हम लोग उतना अफसाना जो है ना नहीं देखने वाले हैं। अफसाना समझने के लिए आपको बेहतरीन अंदाज में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जो इसका मौजू है क्या है आप देखेंगे, तो इसका नाम है आशियाना, है ना। हम लोग बेसिक से अफसाना सुनने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आशियाना बाबू, ये जो एक आशियाना है, सबसे पहले इसके लिखने वाली कौन है, तो कहिएगा सर इसके लिखने वाली है निगार अजीम, और यह एक औरत है। अब ये निगार अजीम तो लिखने वाली हैं। अब देखिए इस अफसाने में कई किरदार हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि आशियाने के माने क्या होता है, समझ जाइएगा। अगर हम बात करें कि इसमें किरदार बाबू, इसमें अगर हम बात करें किरदारों के नाम, है ना, किरदारों के नाम अगर हम बात करें, किरदारों के नेम, तो हम बात करें, आप ध्यान रखिएगा, इसमें किरदार के रूप में अगर हम बात करें पहला, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले बरकत अली, है ना, ताकि बरकत हो जाए, बहुत आसान अंदाज में समझिएगा। बरकत अली सिद्दीकी कह सकते हैं, बरकत अली सिद्दीकी, ठीक है, बरकत अली सिद्दीकी, है ना। अगर हम बात करें और दूसरी किरदार के बारे में, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, बरकत अली सिद्दीकी के बाद जरीना, है ना, जरीना, जरीना किरदार एक ही से लेते हैं ताकि बहुत अच्छा समझ पाइएगा। ये जरीना, ठीक है बाबू। उसके अलावा अगर हम आगे बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, एक आपको किरदार में सिराज, अभी पूरा समझ में आएगा, ये सिराज। और इसके अलावा एक किरदार है बाबू, ध्यान रखिएगा, इरफाना, बहुत आपको अच्छा लगेगा ये अफसाना सुनिएगा तो कहानी की तरह, इरफाना, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा तो इन्हीं के 2 बेटे हो जाएंगे, है ना, 2 बेटे नीचे ही लिख देते हैं, आसान अंदाज में ये भी समझ जाइएगा। एक का नाम फरहान और एक का नाम अदनान। तो यहाँ लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक का नाम अदनान और एक का नाम बाबू फरहान। पहले फरहान लिख लेते तो सही था। फरहान और एक का नाम क्या है बाबू, दूसरा का अदनान। अब देखिए बहुत अच्छा। अब आप कहेंगे सर इतना चीज लिख दिए, बस यही जो है बाबू, ये जो लिख दिए, ये जो लिखे ना, यही क्या है, तो यही आशियाना है। यही क्या है बाबू, ये जो आप देख रहे हैं इतना अच्छा से जो सजा हुआ है, यही एक आशियाना है। ये क्या है, एक आशियाना है। अब कहिएगा सर आशियाना का माने समझ में आ गया। आशियाना के मतलब होता है बाबू, जैसे एक परिंदा घोंसला बनाकर अपने परिवार को लेके रहता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आशियाना कहेंगे। और आशियाना इतना परिवारों से बना हुआ है। अब हम लोग समझेंगे तो कैसे, अभी और अच्छा से समझ में आएगा, जरा इधर ध्यान दीजिए। ये जो है बरकत अली सिद्दीकी बाबू, ये जो है ना, ये मरकजी किरदार के रूप में, एक तरह से कभी कभी जरीना मरकजी किरदार के रूप में आती है, और जरीना कोई मरकजी किरदार रखना है। मरकजी किरदार जैसे आप समझिए कि आपके घर में मालिक कौन है, एक तरह से होता है ना, मालिक कौन है, उसी को मरकजी किरदार समझ लीजिए। क्लियर है। अब जो मरकजी किरदार बरकत अली सिद्दीकी, और ये देखिए, ये बाबू जो है ना बरकत अली सिद्दीकी और जरीना, तो ये बाप रहते हैं, ये बाप और ये माँ रहती है। ये किसकी माँ रहती है, तो ये सिराज के वालिद और वालिदा हैं। कौन कौन, बरकत अली सिद्दीकी, है ना, बरकत अली सिद्दीकी। ये देखिए बरकत अली सिद्दीकी के बेटा का नाम क्या है, सिराज, ठीक ना। और ये जो इरफाना है, इरफाना इनकी बहू का नाम है। इरफाना किनका नाम है, बहू का नाम है। तो ये आपके बेटे हो गए, है ना। अगर हम यहाँ बी लिख दे तो बेटे, और PH लिख दे, बहू भी लिख देंगे तो बी से ही होगा, तो यहाँ हम लोग लिख ही देते हैं बहू। चलिए, एक तरह से बहू और बेटा ये हो गया, है ना।
ये बेटा। तो अब देखिए बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये बरकत अली वालिद हो गए और ये वालिदा हो गई जरीना, ठीक है। और देखिए ये अदनान और फरहान, ये सिराज और इरफाना के दो बेटे थे। एक रुकैया भी थी, हाँ देखिए याद आया, एक रुकैया भी थी, चलिए लिख भी देते हैं। एक रुकैया भी, तो दो बेटे एक बेटे। फरहान का उम्र बाबू फ से फरहान और फ से 5 ईयर्स यानी 5 साल का था। अदनान अदनान ना से नान तो कहिएगा 9 साल। अब बताइए किसको किसको ये ट्रिक याद हो गया कि भूलिएगा नहीं। अगर हम कहें फरहान कितना साल का था, कहिएगा सर 5 फरहान, फ से 5 हो गया, फरहान मतलब 5, क्लियर है। फ से फरहान, फ से 5 ईयर्स। अगर कहे अदनान तो कहिएगा सर नान, नान 9 से 9, 9 से 9 तो हो जाएगा। तो बताइए किस किस को ये ट्रिक याद हो गया, किस किस को ये ट्रिक याद हो गया। अदनान कितना साल का था, 9 साल का, और फरहान कितना साल का, तो 5 साल का, क्लियर है। सब लोग जिसको जिसको समझ में आ रहा है एक बार दिल वाला इमोजी शेयर करेंगे कि सर अब ट्रिक याद हो गया। फ से फरहान, फ से 5 साल, और से अदनान नान नान यानी 9 साल, अदनान 9 साल का। रुकैया भी बेटी थी जिनकी जो है ना शादी कर दिए थे ये लोग, है ना। रुकैया भले इनकी बेटी नहीं थी, ध्यान रखिएगा, रुकैया इनकी बेटी थी। ये तो इनका यानी रुकैया जो थी ये इनकी, सिराज और नहीं तो रुकैया इनकी बेटी थी, यानी बरकत अली सिद्दीकी और जरीना के रुकैया बेटी थी, क्लियर है। अब देखिए आपको ऐसे नहीं समझ में आया, अब अफसाना सुनिएगा, बहुत अच्छा से समझ में आ गया। अब सुनिए वो, अब उस पे हाँ क्या बात है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है माशाअल्लाह, और बच्चे कितना अच्छा अच्छा प्यार दिखा रहे हैं। अब सुनिए, अब सुनिएगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा और बहुत ही अच्छा लगने वाला है। देखिए बाबू, ये जो आशियाना है, आशियाना में एक परिवार है। परिवार में एक वालिद रहते हैं जिसको पिता कह सकते हैं, और एक वालिदा जिसको माँ कह सकते हैं आप लोग। सर आपके पास पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। ओहो, एक ही तो दिल है कितने बार जीतोगे, एक ही तो दिल है कितने बार जीतोगे मेरे अजीज स्टूडेंट। ये दिल तो तेरे लिए ही है ना। ये दिल तो आप ही लोगों के लिए है। मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए, क्या बात है। तो ऐसा नहीं समझिए, ये हुजूर के लिए है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के लिए है। और नमाज आप लोग भी पढ़ा कीजिएगा, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं आप लोग, लेकिन जिसका जो है ना उम्र लगभग 7 या 10 का पार हो गया होगा, तो आप लोग नमाज का पाबंदी बहुत ही अच्छा से कर लिए। लेकिन पार तो हो ही गया होगा, आप लोग मैट्रिक में आ गए, हम कह रहे छोटे बच्चे नहीं, आप लोग बड़े बच्चे हैं। और नमाज छोड़ेंगे तो आप लोग को डंडा से मारेंगे। डंडा यहाँ रखे हम, डंडा दिख रहा है, डंडा नहीं है तो हम किस कुछ के कोई भी चीज से चला के मार सकते हैं, याद रखोगे। तो चलिए इस अफसाने को शुरू करते हैं, हम लोग मौजू पे आते हैं। माँ बाप, बेटा बहू, और उनके एक बेटी भी, और बेटा बहू के 2 छोटे छोटे पोते। अब सुनिए कहानी में मजा आएगा, सुनिएगा बहुत अच्छा समझ पाइएगा। देखिए बाबू, सबसे पहले हम बताएं कि जरीना और बरकत अली ये दोनों शोहर और मियाँ बीबी रहते हैं, एक घर में रहते हैं। इनका बेटा का नाम सिराज है। सिराज को ये लोग शादी कर देते हैं, जरीना और बरकत अली सिद्दीकी। तो एक बेटा सिराज हुआ और एक बेटी इनकी रुकैया थी। तो रुकैया बड़ी थी और सिराज छोटा। तो रुकैया को शादी वगैरह ये लोग कर दिए थे। अब सिराज का जब शादी हुआ, शादी हो गया, और सिराज के जब शादी हुआ तो एक बहू आएगी, जाहिर सी बात है ना। शादी के नाम पर बहुत खुश हो रहे हो बाबू, है ना। ओहो। तो शादी हुई और एक बहू आई, उसी का नाम इरफाना है, जो हम आपके बोर्ड पे लिख दिए हैं। इरफाना इतनी अच्छी औरत, इतनी अच्छी औरत, अभी आपको मालूम चल जाएगा कि कितनी अच्छी औरत, जैसे आप लोग अच्छी औरत है ना, हम बोले ना अच्छी मतलब अच्छी औरत है। तो जरा लफ्ज पे गौर कीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते। अब रुकैया की शादी हो गई, अपने चली गई। अब ये लोग एक परिवार की तरह सभी लोग रह रहे हैं। इरफाना, बरकत अली, जरीना और उसके बाद सिराज, 4 लोग हैं। अब 2 छोटे छोटे पोते भी होते हैं, यानी सिराज के बेटे, और एक का नाम फरहान, जो फ से फरहान, फ से 5 साल का, और एक बेटा होता है अदनान। अदनान तो कहिएगा सर 9 से 9, 9 से 9 साल, तो अदनान 9 साल का। अब ये एक परिवार की तरह सभी लोग एक जगह रह रहे हैं। इसी का रहना क्या कहलाता है, आशियाना कहलाता है। तो ये परिवार बहुत ही खुशी खुशी अपने घरों में रहता, खाता पीता, हर तरह के ऐशो आराम सुकून। जबकि सिराज नौकरी करता था, जिसको मुलाजमत कहते हैं। मुलाजमत उर्दू लफ्ज है, मुलाजमत के माने होता है बाबू नौकरी, और मुलाजिम के माने होता है नौकर। तो दोनों में फर्क याद रहेगा, क्लियर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ऐसे ही एक परिवार चल रहा था खुशी खुशी। सिराज नौकरी करने लगा और जिंदगी कट रही थी। तो एक बार की बात है, और सभी लोग
बहू इरफाना जो थी बहुत अच्छी घर में काम करती थी जरीना के साथ, और सभी लोग काम करते थे। इरफाना ऐसा काम करती थी कि अपने जो है ना सासू माँ जिसको कहते हैं उसको घर पर रहती, तो जरीना अब मालिक है, अब जरीना मेन है तो अब काम कर और लेती थी, जरीना भी कर लेती थी। अक्सर इरफाना काम किया करती थी और बच्चों को टिफिन वगैरह सारा चीज देखा करती थी, ये काम इरफाना का था। इरफाना हालांकि पढ़ी लिखी भी अच्छी औरत थी, उसके अंदर नॉलेज भी था, तालीम भी था, जाहिल नहीं थी। अब ये परिवार अच्छा खासा जो है ना था। एक बार की बात है कि सिराज का ट्रांसफर यानी तबादला जिसको उर्दू में कहते हैं, आपकी किताब में लंबी चौड़ी अफसाना है लेकिन उसको हम शॉर्ट में करके बताने के हुनर रखते हैं। यही तो आपके उस्ताद है जो आप बैच लेने का आपका फायदा होगा ना। तो यही एक अफसाना में पूरा जो है ना तबादला जब होता है सिराज का यानी ट्रांसफर होता है उस गांव से, तो उसका ट्रांसफर हो जाता है बेंगलोर। अब आएगा आपसे सवाल कि सिराज कहाँ मुलाजमत करता था, मुलाजमत यानी कहाँ नौकरी करता था, तो बेंगलोर। तो सभी लोग क्या कहेंगे, एक बार बेंगलोर कमेंट कर दीजिए कि सर सिराज कहाँ मुलाजमत करता था, बेंगलोर। तो बेंगलोर जब चल जाता है सिराज तो वो सोचता है कि अब उसकी बीबी है तो साथ में उसके बीबी बाल बच्चा भी चले जाते हैं। अब देखिए बाल बच्चा बीबी सभी लोग चले गए, अब तो बच गए दो बूढ़ा बूढ़ी, है ना, वही ना बच्चे, बरकत अली सिद्दीकी और जरीना। अब जरीना और बरकत अली सिद्दीकी अपने जिंदगी को गुजार रहे हैं। तो एक बार सिराज सोचा माँ बाप को भी जो है ना बुला लेते हैं। तो कुछ ही दिनों बाद जो है ना माँ बाप को भी बुलाता है और कहता है कि आप लोग आ जाइए मेरे यहाँ। और वहां सिराज बुला लेता है। बुलाने के बाद बरकत अली सिद्दीकी और जरीना दोनों जाती हैं। दोनों जब वहां जाती है तो यहाँ था कि अपने घर में जैसा भी था झोपड़ी था वहां का कर काम वगैरह सब लोग ये लोग करते थे और अच्छा खासा काम कर लेती, जरीना भी टहल लेती थी। लेकिन जब वहां गई तो सिराज और इरफाना का कहना था कि आप लोग मेरे मेहमान हैं और मेहमान जब भी आता है तो काम नहीं करता है, सीधे उसको खाने पीने को परोस कर दिया जाता है कि आप बढ़िया से खाइए पिए, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। तो इरफाना अपने बहू जरीना जब जाती है तो कहती है कि बहू लाओ हम भी काम कर देते। कहती है नहीं अम्मी जान, आप सिर्फ खाइए और खटी जो एक चौकी वगैरह होता है ना उसको तोड़िए, मतलब आराम कीजिए। तो बहू इरफाना और सिराज इतने अच्छे रहते हैं कि अपने माँ बाप को वहां एक जो है ना जन्नत की जिंदगी बनाकर रखते हैं, मतलब कोई भी काम उनको करने के लिए नहीं देते हैं। जब भी वो कहती कि सिराज बहू इरफाना से कहती जरीना कि अम्मी जान लाइए ना ये आपको कर दे वो कर दे, है ना, मालिश कर दे, हर एक चीज आपको सर में तेल लगा दे, सारा काम करती इरफाना। जब जरीना कहती कि लाओ बहू हम भी थोड़ा सा काम कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो कहते कि नहीं नहीं अम्मी अब जो है ना आपकी उम्र वो नहीं रही, है ना, अब आपकी उम्र वो नहीं रही कि जो आप काम करिएगा, बस आप मक्खन जो है ना एकदम मक्खन मेवा की तरह खाइए पीजिए और आराम कीजिए। तो ये एक इरफाना की किरदार है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। एक बार की बात है कि इरफाना भाई जो थी बहुत अच्छी औरत थी, बहुत अच्छी किरदार, जो अपनी जो है ना सासू माँ को काम करने नहीं देती थी। कभी जरीना कहती भी तो कहती कि नहीं 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 ऐसा नहीं है कि आप काम कीजिएगा, ये हो ही नहीं सकता है, हम काम करेंगे, हम काम करने आपको नहीं देंगे, बिल्कुल काम करने नहीं देंगे। तो वो काम करने उसको नहीं देती अपनी सासू माँ को। और वो भी बरकत अली सिद्दीकी भी वहां रहते रहते वही घर में। अब जाहिर सी बात है जब खाली वक्त में सभी लोग बैठते हैं तो सोचते हैं कि हम लोग कुछ काम करें, बैठे बैठे लगता है कि मन जो है ना अकुता गया, मन जो है अकुता गया। तो वो बरकत अली सिद्दीकी भी खाली वक्त में काम करना चाहते हैं और ये भी कहती कि नहीं से हम भी जो है ना काम करना चाहते हैं। तो इरफाना चाहती कि हम भी काम करना चाहिए, यानी जरीना चाहती, लेकिन इरफाना काम करने नहीं देती है। कहती है कि अम्मी जान आपको क्या काम करने की जरूरत है, इतनी सारा मामाएं नौकर भी हैं, सब लगी तो हुई है, और कोई जरूरत पड़ता है तो हम ये है। एक बार की बात है कि सिराज और इरफाना, अब जाहिर सी बात है मियाँ बीवी में तो झगड़ा पक्का है ना, एकदम पक्का है कि झगड़ा होना ही होना है। अब जो है बाबू यहाँ से कहानी जो है ना टर्निंग लेता है और इरफाना कहती है कि हम भी नौकरी करना करेंगे। मतलब वो सोचती है कि मैं पढ़ा लिखा इतना हूँ, इतना मेरे पास नॉलेज है, तो मैं क्या करूँ, नौकरी करती हूँ मैं भी। तो इस सिराज क्या कहता है कि नहीं आप नौकरी नहीं करेंगी। तो ये कहती है जरीना से अम्मी जान देखिए ना ऐसा ऐसा बात है, हम चाहते हैं कि नौकरी करें, है ना। तो इरफाना कहती है कि हम नौकरी करना चाहते हैं, सिराज नौकरी करने नहीं देता है। तो माँ कहती है कि बेटा जब चाहती है बहू नौकरी करने तो करने दो ना। तो कहती है कि अम्मी जान तुम नहीं जानती हो कि नौकरी करने से क्या नुकसान है औरतों को, और ऐसे में नौकरी करना बहुत ही जरूरी भी नहीं है, क्योंकि मेरे आमदनी मेरे खर्च ऐसा इतना है कि मैं संभाल सकता हूँ सभी चीज को। तो इरफान सिराज कहता है कि मेरे पास सब कुछ तो है ये है, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हर आमदनी पेमेंट और प्रमोशन भी हो गया है, तो पैसा और कुछ बढ़ गया है। तो पैसा बढ़ने के कारण जो है बेहतरीन अंदाज में उसको सारा पेमेंट मिल रहा है। तो ऐसे में कह रही है कि क्या जरूरत है नौकरी करने की।
तो इरफाना कहती है कि नहीं हम भी नौकरी करेंगे। तो और सिराज कहता है कि देखो अम्मी जान नौकरी करने की ये बात ठीक है नौकरी करेगी, लेकिन इनको क्या पता कि नौकरी में कितना परेशानियां है। जब बाहर निकल कर देखिएगा तो बस के धक्कों खाने पड़ते हैं, बस ट्रेन है ना, ऑटो से लेकर हर एक जो है ना परेशानियां को झेलना पड़ता है। और ये जिंदगी, ये दुनियावी जिंदगी है, इसमें आपको कितना सुकून मिलेगा। हम पैसा कमा ही रहे हैं तो आपको क्या जरूरत है, आप आराम से घर पर रहिए। अगर आपको किसी तरह कोई दिक्कत है तो हमें बताइए, मैं जो है ना आपको वो चीज को आपको ला कर दूंगा जो आपकी कमी है। तो हालांकि ये इरफाना इस बात को समझती है और ये सिराज समझाता है। हालांकि ये बात तो बेहतरीन अंदाज में चलता रहता है। उसके बाद वहाँ बरकत अली सिद्दीकी और जरीना भी जो है ना अकुताहट महसूस करने लगी थी। अकुताहट क्यों ना महसूस करेगी, कोई भी आदमी चाहता है कि हम खाली वक्त में कुछ काम करें, बैठा रहेंगे तो ऐसे मन नहीं लगता है। कुछ काम करेंगे, अच्छा अच्छा काम देखेंगे या कुछ काम करते रहेंगे। वैसे बहू इरफाना हमको तो कोई काम करने दे नहीं रही है और सारा के सारा चीज जो है ना अपने कर रही है। तो ऐसे में जो है ना लग रहा है कि हम लोग आलसी हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि हम में अंदर जान ही नहीं है। तो ऐसे में बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो लोग काम करना चाहते हैं। दोनों के दोनों व्यक्ति कहते हैं कि इतना जैसे आओ कि लिफ्ट से इतना ऊपर जाओ, इतना आओ, जैसे लगता है कि एकदम पल में इधर पल में उधर, ये जिंदगी कैसा हो गया है। भटकते भटकते वो लोग को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि गांव पे भी बरकत अली इतना मेहनत करते रहते हैं, माँ भी जरीना करती रहती है। तो वो लोग फैसला किए, अपने में ही बात किए और बरकत अली सिद्दीकी कहे जरीना से कि ऐसा करते हैं जरीना कि हम लोग चलते हैं कहाँ, अपने गाँव, अपने झोपड़ी चलते हैं, अपने आशियाना में चलते हैं। भले ही वहां हम लोग चटनी रोटी ही, हाँ चटनी का शब्द, चटनी का लफ्ज आपके किताब में दिया है, चटनी रोटी ही सही, हम लोग यही खा के अपना जिंदगी को बसर करेंगे और वही आशियाना अपना बनाएंगे। वो लोग अकुताहट महसूस करने लगे। ये नहीं कहते कि बेटे बहू खराब है, होता है ना ऐसा कि ज्यादा ये लोग काम तो करने देते नहीं थे, आराम की जिंदगी थी, लेकिन ये लोग चाहते थे कि हम भी काम करें, हम भी जो है ना थोड़ा बहुत मेहनत करते रहे। लेकिन आज का जमाना ऐसा नहीं रहा, आज उल्टे हो गया है ना। एक गिलास पानी लाना हो तो हम यहाँ बैठे हैं, थोड़ा एक गिलास पानी दे दो ना बहन। अरे आप अपना जिंदगी को ऐसा बनाइए ना, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना बहुत ही अच्छा अच्छा कौल और बहुत अच्छे अच्छे बातें जो है ना फरमान क्या बताया जाए आपको, इस्लाम का रूल कि अपने से बड़ों को काम ना कहा जाए। कितना प्यारा सा काम है, अपना काम खुद ही किया जाए जहां तक हो सके। कितना प्यारी ये बात है ना। जब भी बोले तो अपनी जो है ना जबान को ऐसा बनाए कि हम बोलने से पहले तौलने की आदी बन जाए, कि हम उस जबान से क्या बोल रहे हैं, इसमें वजन क्या है, क्या इससे किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है। तो हमें चाहिए कि ऐसे किरदार बने बहू इरफाना जैसी, जो अपने सासू माँ को अच्छी तरह से खिदमत करती। सिराज भी नौकरी करते हुए अपनी माँ बाप को देख रेख करता, हर एक चीज को पूरी करता ख्वाहिश। लेकिन जरीना और सिराज अपने वापस झोपड़ी आ गए और फिर ये लोग अपना आशियाना आबाद किया। अफसाना तो यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन अफसाना से हमें क्या सीख मिलता है कि हमें अपनी जिंदगी में जो है ना एक बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए हमारे माशरे के अंदर हम अपनी जबान को, हम अपनी बहनों को, हम अपने है ना माँ को एक चीज सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। नॉलेज के बिना जो है ना बाबू, ये औरतों का किरदार अधूरा रह जाता है और मर्दों का भी किरदार अधूरा रह जाता है। जब आप जानिएगा कि हम अपनी बहन को काम करने नहीं देंगे, खुद करेंगे, इसका हमें अज्र अल्लाह ताला देंगे, तो हम शायद देह चोर नहीं बनेंगे। और हम लोग सोचते हैं कि देह बचा लेंगे, कोई काम होता है तो जाओ ना कर दो, जाओ ना कर दो। अरे हम क्यों नहीं खुद करते हैं। जब हम एक यकीन मानिए, जब एक घर की औरत, एकमात्र घर की औरत जो है ना अगर अच्छा हो जाएगी ना, एक घर की औरत, तो उस घर बन जाएगा। वही औरत देखिए कितनी खतरनाक सब हो जाती है। हमें और आपको अल्लाह ताला जो है ना दुआ है कि आप लोग बेहतरीन अंदाज में, आप लोग जो है ना दुआ है कि बेहतरीन अंदाज में आप लोगों की जो है ना अच्छा आए और अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारिए और जब भी बोले तो तौलने की आदी बने। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे लगभग लगभग, है ना। तो चलिए बाबू आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर बढ़ेंगे, सवाल जवाब देखेंगे और सारा सवाल जवाब भी आपको अच्छे अच्छे अंदाज में है ना। अब देखिए यही आप अफसाना तो बेहतरीन अंदाज में आप लोग समझ भी गए होंगे, और नहीं भी समझे होंगे तो यहाँ देखिए आपके किताब के रूप में कैसे लिखा हुआ है, कितना बढ़िया से आप लोग यहाँ भी समझ जाएंगे और क्या ही जो है ना बेहतरीन अंदाज में समझ में आपको आएगा भी। जो यहाँ आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जरा गौर कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ शॉर्टकट में अफसाना लिखा भी हुआ है। हम अपने से और अच्छा बताए, इस कहानी में अफसाना निगार ने खुशहाल और फारिग अल बाल मर्द व औरत है ना की नफ्सियाती को पेश किया, मतलब उसके साइकोलॉजिकल माइंड जो है, जिन्हें जईफ यानी बूढ़े में अपने बेटे और बहू के साथ रहना पड़ता है। जाहिर सी बात है जईफ हो गए हैं और मैंने बूढ़े हो गए हैं और उन लोग रह रहे हैं। मुश्तरका खानदान में न सिर्फ कमजोर माशी तबके अफराद के लिए मसाइल खड़े होते हैं, बल्कि अक्सर जो है ना सूरतों में खुशहाल अफराद भी अव्वल जो है ना अकुताहट महसूस करते हैं, जैसे वो लोग भी महसूस करते हैं ना। और फिर आपस में जो है ना नाचाकी बढ़ती जाती है। बरकत अली सिद्दीकी और उनकी बेगम जब अपने बेटे सिराज और बहू इरफाना के साथ रहना पड़ा
तो रफ्ता रफ्ता अच्छे ताल्लुकात में दरार पैदा होने लगा। जाहिर सी बात हम बताए भी कि इतने दिनों से ये लोग थे तो थोड़ा बहुत उच्च नीच होता ही है ना। तो दरार पैदा हुआ और वो लोग सोचे कि हम लोग जाएंगे, अब वहाँ उकताहट यहाँ महसूस होने लगा। तो यही अफसाना निगार जो है ना उकताहट की इंसानियत से पैदा होने वाले एक तरह से खानगी को, इंतशार को किरदारों की नफ्सियात की रोशनी में बड़ी खूबसूरती के साथ पैदा किया है। आसान अंदाज में इस कहानी को समझ गए। अब देखिए सवाल आपके किताब में है। सवाल क्या है, कितना अच्छा अच्छा सवाल है ना, बहुत अच्छा अच्छा सवाल आपके जो है ना क्या है। देखिए सवाल कहिएगा सर कितना अच्छा अच्छा सवाल है, सब सवाल बना लीजिएगा अपने से। इसका पीडीएफ भी है। निगार अजीम का असल नेम क्या है, तो कहिएगा सर निगार अजीम का असल नाम जो है मलका मेहर निगार है ना, मलका मेहर निगार है, मलका मेहर निगार। अगर हम बात करें निगार अजीम किस किस मौजू में एमए किया है, लिख देते हैं पूरा मलका मेहर निगार हो जाएगा, ठीक है। किस किस, तो उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में है ना, ड्राइंग और पेंटिंग में है ना। और निगार अजीम के अव्वलीन, अव्वलीन कहते बाबू पहले अफसाने में मजमुआ का नाम तो देखे थे जिसका नाम क्या था, अक्स। और ये कब शाये हुआ था, 1990 में, 1999 में कौन हुआ था, गहन। निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ, तो अभी बताएं 1999 में गहन है ना। उनका सफरनामा का नाम गर्दे आवारगी है ना, गर्दे आवारगी। क्लियर है। अगर हम बात करें बाबू आपके मुख्तसर सवालात के, तो पहला सवाल क्या है, देखिए पहला सवाल क्या है, पहला सवाल आपके है सही और सही के फर्क जुमले में इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए बाबू सही और सही, ये आसान अंदाज में यहाँ सभी का सवाल जवाब है, बहुत अच्छा समझ में आएगा भी आपको, बल्कि बेहतरीन अंदाज में पीडीएफ भी है सबका। देखिए कितना अच्छा सवाल है। मलका मेहर निगार असल नेम है, उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया। अक्स उनका पहला मजमुआ है 1990 में है ना। गहन 90 नहीं यहाँ के, बल्कि जो है ना यहाँ अगर गहन है तो 1999 होना चाहिए और 1999 हो जाएगा। क्लियर है। गर्दे आवारगी उनका सफरनामा का नाम है। आगे बढ़ेंगे तो पहला सवाल ये जो है ना आपके सही और सही में फर्क वाजे, तो देखिए ये एक सही लिखा हुआ है और एक सही ये लिखा हुआ है, दोनों सही में डिफरेंस हम लिख दिए हैं। ये जो सही है ये राइट के माने में, राइट किसको कहते हैं बाबू, कोरेक्ट को, यानी दुरुस्त के माने में इस्तेमाल किया जाता है। यह कौल सही है, आपकी बात सही है, यहाँ आओ तो सही वहां जाओ तो सही, इस तरह का जो है जुमले अगर कहेंगे तो ये सही का इस्तेमाल नहीं, बल्कि ये सही का इस्तेमाल होगा। ये सही जब कहेंगे हम क्लियर में, हाँ मेरा नाम इरशाद सर है, ये सही है, उसका नाम ये है, ये दुरुस्त है। जहां करेक्ट की बात की जाएगी, राइट की बात की जाएगी, एकदम कंफर्म के करने के लिए, तो ये सही का इस्तेमाल होगा। हमें उम्मीद है समझ गए होंगे। और ये सही जांचने के लिए बात को, जैसे में यह दुरुस्त के माने में इस्तेमाल नहीं होता है ना, यह बात जोर देने के लिए, ताकीद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे तुम आओ तो सही, तुम खाओ तो सही, तुम मेरे बातों को मानो तो सही, तुम यहाँ आओ तो सही, ऐसे सब जुमला जो है ना ये सही के लिए इस्तेमाल होगा। तो हमें उम्मीद है कि दोनों सही में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं। निगार अजीम के अहद हाजिरी जो है ना क्या है, सवाल पहले देखेंगे तब हम लोग को समझ में आएगा। सवाल क्या है देख लेते हैं ताकि आपको पढ़ के सुना दें। सवाल है बाबू निगार अजीम के शख्सियत पर 5 जुमला। देखिए निगार अजीम के शख्सियत पे कहा, जितना हम बताए थे किसी के बारे में 5 जुमला लिखने के लिए आए, आपको जितना पता हो उनके बारे में लिख दीजिए। पैदाइश इंतकाल इनका नहीं था, लेकिन ये पता था कि अहद हाजिर की अहम अफसाना निगार है, उनका असल नाम मलका मेहर निगार है, कलमी नाम निगार अजीम, उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में एमए भी की, उनका मशहूर जो है ना उर्दू मकबूल दुनिया से हुई है ना। उनका पहला अफसानवी मजमुआ का नाम अक्सर जो 1990 में शाये हुआ, दूसरी अफसानवी मजमुआ का नाम गहन जो 1999 में शाये हुआ है ना। निगार अजीम के सफरनामा का नाम गर्द आवार की। और जुमला किसे कहते हैं, जब आप यहाँ रुकिएगा, जरूरी नहीं कि 5 करके ऐसे जुमला लिखिएगा, ऐसे नहीं है ना। निगार अजीम अहद हाजिरी के एक अहम अफसाना निगार है, तो यहाँ फुल स्टॉप हो रहा है, तो यहाँ एक हुआ जुमला है ना। उनका असल नाम मलका मेहर निगार, तो ये 2 जुमला हो गया। कलमी नाम निगार अजीम, तो ये 3 जुमला हो गया। वो वह उर्दू की दुनिया में मशहूर और मकबूल है, तो ये 3 जुमला हो गया। उर्दू के अलावा उर्दू ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया, तो ये 3 जुमला हो गया। निगार अजीम जो है ना पहला मजमुआ अक्स के नाम से शाया हुआ 1990 में 4 जुमला, और ये 5 जुमला हो जाएगा, यहाँ 6 जुमला। मतलब ये जरूरी नहीं है कि 5 जुमला का तो 5 ही जुमला, कहीं में 4 भी हो सकता है, जिसमें ना आपको 3 भी लिख दीजिएगा, लेकिन ऐसे लिखिएगा। उम्मीद है कि भी समझ गए होंगे। सवाल नंबर 3 से सिर्फ अफसाना के बारे में 5 जुमला लिखिए। हम आपको बताए थे कि अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है जो आप सुने एक ही निशिस्त में आप सुन लिए है ना, कम से कम जो है ना आप सुने थे किसी भी अफसाने को जो है ना बुनियादी वहदत तासुर है, यानी उतार चढ़ाव, एक तरह से किरदारों की जो है ना मखसूस नुकूश, उसमें जहनी कशमकश को नुमाया किया जाता है। जैसे अभी आप देखें कि जहन जांचा गया इरफाना सिद्दीक, इरफाना को सिराज का है ना, बरकत अली सिद्दीक की, जरीना का। अफसाने में वाकयात की तफसील, मतलब उसका कहानी जो होता है लंबी जो है ना, तो लॉन्ग किरदार की गुफ्तगू, मंजर और माहौल की पेशकश भी बहुत नफी तौली और मुतवाजन होती है। एक तरह से कहा जाए तो आप अफसाना झूठी कहानी किस्सा बात को अफसाना कहते हैं है ना। अफसाना को कम से कम 30 मिनट है ना, कम से कम 10 या 15 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट में पढ़ लिया जाए। ये क्या है, ये अफसाना है। क्लियर है। तो बेहतरीन अंदाज में आप लोग समझ गए, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है ना।
आगे यही यही आपका सवाल है। और सवाल में देखते हैं कि और कोई सवाल है क्या, और कोई सवाल है। हाँ, तफसीली गुफ्तगू बनाना नहीं है। और आपके लिए जो होमवर्क रहेगा वो होमवर्क ये रहेगा कि आप लोग जो है ना, जैसे मैं यहाँ तो सभी लोगों का जो है पहले ये देखते हैं, तो यहाँ तो आगे क्वेश्चन नहीं ना है, पहले तो यहाँ देख लेते हैं। अरे आगे भी क्वेश्चन है आपके लिए। ये होमवर्क रहेगा, कौन वाला? ये होमवर्क रहेगा आप लोग कितना लिख पा रही हैं तवील में। सिराज की वालिदा, यानी वालिदा कौन थी? सिराज की जरीना, अपने बेटे के घर पर उकताहट क्यों महसूस करने लगी? मतलब बेंगलोर जब गई तो कितना बातें लिख सकते हैं। वहाँ इरफाना अच्छी किरदार थी, वहाँ इरफाना के साथ बहू रहती थी जो वालिदा के रूप में है, बहुत अच्छी थी वालिदा। आप अपने मन से लिखिए कि बहू इरफाना इनको काम करने नहीं देती थी, है ना। काम जब नहीं करता है कोई इंसान तो उसके अंदर जो है ना अच्छा फीलिंग नहीं होता है, लगता है कि जो है ना ऐसा हो गया जैसे कि मैं आलसी महसूस कर रही हूँ। तो ये आपके लिए HW रहा पहला। देखिए तवील सवालात, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर क्यों नहीं बनवाते? तवील सवालात आपको नहीं पढ़ना है ना, इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हाँ, इसमें जो सवाल पूछता है वो हम आपको जरूर बता दिया करेंगे। अब देखिए कुछ सवाल इधर भी है तो इसमें से कोई नहीं बनाना है, लेकिन ये वाला एक बना लीजिए, है ना। जहां यहाँ दिया है तो हम आपको यही बना देते हैं। यहाँ दिया है वाहिद जमा, वाहिद जमा दिया है ना, जमा बनाने के लिए इसको बना लीजिएगा कैसे। तो देखिए एक तरफ लिख दीजिएगा वाहिद, ठीक ना, एक तरफ वाहिद लिख दीजिएगा। और वाहिद पहले क्या क्या हम उसको लिख देते हैं। जिद है वाहिद, है ना, जिद है। और क्या है? खिदमत है ना, खिदमत है, खिदमत है। उसके बाद क्या है? मौका है, मौका है। और उसके बाद क्या है बाबू? मसला है, मसला है। उसके बाद क्या है? मंजिल है, मंजिल है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे और यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हम लोग बाबू जमा। यहाँ क्या कहाँ लिखेंगे? तो यहाँ हम लोग लिख देंगे जमा, जिस तरह से उसके लाइनिंग में, क्लियर है। और वो जिद के जमा क्या होता है बाबू? अजदाद। जिद के जमा क्या होता है? अजदाद। खिदमत के जमा क्या होता है? अभी जमा आपको सिखाएंगे तो उस वक्त आपको और क्लियर हो जाए। खिदमत के खिदमत, मौका के मौके, है ना, मौका के मौके, मसला के मसाइल, है ना, मसला के मसाइल हो जाएगा। और मंजिल के मनाजिल। तो ये आपके वाहिद जमा इस तरह से आप लोग बनाया कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि ये जो चाहिए हम आपके लिए वो चीजें सब सारी चीजें करके देते हैं, क्लियर है। हाँ, कल जो आपका होगा इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग पूरी जो है ना तादाद में कोशिश कीजिएगा यूट्यूब पे आने के लिए। और पूरा जो है ना एकदम तादाद में कोशिश कीजिएगा, हर एक के पास क्लास को शेयर कीजिएगा, है ना। और बेहतरीन अंदाज में हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास को जब आप इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो एक बार और जो है ना आपको अफसाना बताएंगे एक अच्छे के रूप में और बेहतरीन अंदाज में, जो है आपका क्लियर भी हो जाएगा, क्लियर है। हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग बताएंगे कि सारा इस चैप्टर से डाउट क्लियर हो गया, सब चीज क्लियर हो गया। हाँ देखिए बाबू, नॉन हिंदी के चैप्टर 2 में 7 नंबर टेस्ट में अच्छा एक क्वेश्चन गलत हो गया। देखिए वो टाइप जो टेस्ट अपलोड करते हैं वो लोग, हालांकि हम चेक करते रहते हैं, हम भी कभी कोई टेस्ट देते हैं ताकि आप लोगों का कोई दिक्कत ना हो। एक तो हो जाता है तो उसको आपको इग्नोर करके चलिएगा, क्योंकि हम अपलोड नहीं करते हैं ना टेस्ट, सिर्फ हम दे देते हैं इधर अच्छा से अच्छा आंसर लगा के। सबका जानते हैं, यहाँ आपको दुरुस्त सब पढ़ा दिया है, मिला लीजिएगा इसमें से, यहाँ जो आंसर बताएंगे उससे, अगर वो होगा तो आपको गलती अपने समझ लेना, ठीक है। तो ये अफसाना आपको बेहतरीन अंदाज में समझ में आ गया। अगर किसी तरह किसी को डाउट है, किसी को कोई दिक्कत है, तो आप लोग जो है ना हमें कमेंट नहीं बल्कि डाउट में जो है ना आप लोग भेज सकते हैं। इसके अंदर जाके जहां ये अफसाना लिखा जाएगा अभी उसमें डाउट भी भेज सकते हैं कि सर यहाँ दिक्कत है, उसको हम पूरी कोशिश करेंगे आपको बताएंगे। लेकिन जब आप बेहतरीन अंदाज में जब इसको देखेंगे समझेंगे अच्छे तरीके से, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगा और बेहतरीन अंदाज में क्लियर भी हो जाएगा। और ऐसा लगेगा कि जैसे दोबारा देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि हाँ पूरा क्लियर हो जाएगा। जब पढ़ने की नियत से, जब और कहीं ध्यान रहेगा दिलो दिमाग तो आप नहीं समझ पाइएगा, इसलिए तवज्जो देकर ध्यान से पढ़ाई कीजिएगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा और बेहतरीन अंदाज में आपको समझ में ऐसा आएगा कि जैसे कि दोबारा आप भूलिएगा नहीं। तो हमें उम्मीद है कि ये अफसाना समझ में आ गया होगा सभी को। ओके सर, थैंक यू सर, बेहतरीन, इतना अच्छा उर्दू कोई नहीं पढ़ाता है आपके सिवा, वर्ल्ड ऑफ बेस्ट टीचर। अच्छा चलो भाई, शुक्रिया। हाँ बिल्कुल उसी वक्त, हाँ बिल्कुल, हाँ जी सर, आप तो डाउट पूरा क्लियर कर देते हैं। हाँ डाउट आते हैं हम 1-2 दिन के अंदर क्या हम बैठते हैं और उसको क्लियर कर देते हैं। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रन देते हैं, मिलते हैं बाबू अब अगली क्लास में, है ना। और इस तरह का किसी में किसी तरह कोई परेशानी हो, कोई डाउट होगा तो इसमें डाउट सेशन में आप भेजिएगा, फिर आपको मौका मिला कल इस अफसाना को जो है ना ऑब्जेक्टिव के साथ सुनाएंगे तो और आपको इंटरेस्ट लगेगा और अच्छा लगेगा और मजा भी आएगा। तो चलिए मिलते हैं बाबू अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही सभी को बाबू, है ना। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए, है ना। एक बच्चे कह रहे कि सर मेरा दिल खुश कर देते हैं आप। चलिए बिल्कुल जो है ना दिल खुश करने के लिए ही आते हैं। सभी को मिलते हैं बाबू, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।